चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर आज आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और काफ़ी अच्छा गेन आया था। लेकिन लास्ट में जाके मार्केट नीचे की तरफ गया था। देखिए यहाँ तक मार्केट नीचे नहीं जा रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर आपको मार्केट नीचे की तरफ देते हुए देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रेशराइज आपको देखने को मिला था। प्रेशराइज किस चीज़ का है? कल की होने वाली चीज़ों का, जो कि कल होने वाली है। आज देखिए 900 पॉइंट्स की रैली की थी, 17,850 का जो लेवल वो छूकर आ गया, और मैंने कहा था आपको कि जो निफ्टी है वो और सेंसेक्स है वो दोनों रिक्लेम करेंगे अपने अपने स्पॉट को 59,500, और यहाँ से 17,800 का लेवल वो दोनों रिक्लेम करेंगे, और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही देखने को मिला। फिलहाल यहाँ पर जो है मार्केट क्यों राइज करना चाह रहा है और मार्केट क्यों राइज किया था, इसके पीछे की वजह मैं बता देता हूँ। यूएस फेड पॉलिसी जो है आने वाली है, कल जो है आपको देखने को मिलेगा यूएस फेड पॉलिसी की जो मीटिंग्स है वो होगी। उसके अंदर में क्या हो रहा है कि जो रेट हाइक्स है ना वो 0.75 बेसिस बढ़ाई जा रही हैं। अब क्या हो रहा है, उनके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ फलाना फलाना, जो भी जितने भी बैंक्स हैं वो अपनी रेट हाइक जो है 0.75 बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या है, 75 के लिए तो ऑलरेडी जो है करेक्शन हमने देख चुके हैं, ऑलरेडी हम करेक्शन को जो है फेस कर चुके हैं। अब यहां पर क्या है कि अगर वो 100 बीपीएस अगर बढ़ा देता है जेरोम पावल जो है, बेसिकली अगर वो 100 बीपीएस से इसको बढ़ा देते हैं तो काफ़ी बड़ा जो है एक मुद्दा बन जाएगा मार्केट को अगली बार गिरने का। उसके अलावा एफआई ने जो है इनपुट दिया, एफआई ने कल भी बाइंग किया और आज भी आपको बाइंग करते हुए देखने को मिलेगा। उसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस अगर हमने देखा तो दोनों ने अपने स्पॉट को रिक्लेम किया, तो वो भी एक बड़ा पॉइंट था। ठीक है, आगे चलते हैं। आयनोक्स ग्रीन एनर्जी, जिसके बारे में किसी ने एक प्रश्न भी पूछा था मुझसे लाइव के अंदर में आते हैं, एंड आयनोक्स ग्रीन एनर्जी के लिए मैंने बताया भी था, यहाँ पर 740 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की तैयारी में 30 से 35 दिन के अंदर में हो सकता है लॉन्च। तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया शेयर मैंने आपको बताया था, आप इसको किसी भी प्राइस पर बाय कर सकते हैं। अप ट्रेंड हाई टू हाई जो है वो चार्ट बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं। प्राइवेटाइजेशन होने वाला है कंपनियों का, अब इन दो सरकारी कंपनियों को बेच रही सरकार, तो आपसे बातचीत करते हैं और बताते हैं कौन सी कंपनियां। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया से अलग हुई दो सहायक कंपनियां AIASL और AIESL, इन दोनों को जो है प्राइवेटाइजेशन के लिए आगे प्रोसेस में बेच दिया। तो देखिए, प्रोसेस चाहे किसी से भी शुरू हो, लेकिन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल जो कंपनियां हैं जिनका नाम है एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, इन दोनों को जो है बोली के लिए बेच दिया गया। 1500 करोड़ रुपए का इसका वैल्यूएशन है, तो यहाँ से 15,000 करोड़ रुपए जो है बेसिकली सरकार के पास में आने वाला है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आगे जब बैंकों का प्राइवेटाइजेशन जो बाकी है, जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो बेमेल का पड़ा हुआ है, आगे और भी कई चीज़ें जिनका पेंडिंग पड़ा हुआ है, उनका क्या होगा। उसके अलावा देखिए, अभी तक मैंने क्रिप्टो को यहाँ पर नहीं लिया था, लेकिन कल से अगर आप देखेंगे तो वीडियो में मैंने क्रिप्टो को भी लिया है। यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन के होल्डर्स की भारी बढ़ोतरी हुई है। शिबा इनू को पीछे छोड़ने की उम्मीद बिल्कुल पूरी हो चुकी है, और उन्होंने उसको पछाड़ भी दिया है कि वहाँ पर जो है वॉल्यूम जो काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम आ गया शिबा इनू से बेटर बेबी डॉज कॉइन के अंदर में। सो आप शिफ्ट कर सकते हैं खुद को बेबी डॉज कॉइन के अंदर में भी, या न्यू इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं बेबी डॉज कॉइन में। अब यहाँ पर मैंने इसको फोकस क्यों किया था, क्योंकि जो कल मैंने बताया था, जिन्होंने कल का वीडियो मिस किया था उनको वापस बता देता हूं कि जो पहले 100 यूनिट खर्च हो रहा था एक बिटकॉइन को बनाने में, दिस इज एन एग्जांपल। ठीक है, एग्जैक्टली कितना खर्च होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 100 यूनिट मान लो अगर खर्च होती है एक बिटकॉइन को बनाने में, या 1000 यूनिट खर्च होती है एक बिटकॉइन को बनाने में, या 10,000 यूनिट खर्च होती है मान लो, बिटकॉइन का प्राइस भी तो बढ़ा है। सो मान लो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1,00,000 यूनिट खर्च होती है बिटकॉइन को बनाने में। सो अब वो यूनिट पता है कितनी खर्च होगी, आप इसको 100 से डिवाइड लगा दोगे एक बार के लिए। सो अब वो यूनिट खर्च होगी केवल और केवल 10,000 यूनिट। अगर हम इसको छोटे लेवल पर बात करें, सो जहाँ पर 100 यूनिट खर्च हो रही थी आपकी, वहाँ पर अब 1 यूनिट खर्च होगी आपकी। सो आपने 99% तक जो है बिजली की खपत को बचा लिया। अब ये इको फ्रेंडली हो गया सिस्टम, जो कि नया अपग्रेडेशन आया, तो आपके सामने काफ़ी बड़ा भयंकर उछाल आने वाला है क्रिप्टो करेंसी इसके अंदर में। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अमेरिका जो है वो संकट में है। अगर हम ऑल ओवर ग्लोब पर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रिसेशन का खतरा कहाँ पर है, सो रिसेशन का खतरा है सबसे ज़्यादा अमेरिका में। सो अमेरिका के अंदर में ज़्यादा खतरा, और यहाँ पर गलती क्या हो रही है कि उसके ऊपर में जो है ना बेसिकली कर्ज है। खतरा किस चीज़ का होता है, कर्ज का खतरा होता है। तो यहाँ पर कर्ज कितना है, 100 ट्रिलियन का
कर्ज उसके ऊपर में है। मीडिया के माध्यम से अमेरिका की उपजो हालत की वजह से बताई कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते कहा, मैंने 25 साल पहले अपनी किताब में बताया था कि वो लोग जो बचत करते हैं वो हारे होते हैं। उन्होंने लिखा है कि आज अमेरिका भारी कर्ज में दबा हुआ है, उस पर 100 ट्रिलियन कर्ज का जो है कर्ज है बेसिकली। ठीक है, सेवर आर लूजर है ऑलवेज। तो ऑलवेज आप क्या करते रहे, इन्वेस्टमेंट करते रहे, लेकिन कैसे इन्वेस्टमेंट करते रहे, पोर्ट की तरह कि इन्वेस्टमेंट को भी अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करें कि एफडी भी हो गया आपका, म्यूचुअल फंड भी हो गया, स्टॉक मार्केट भी हो गया, उसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम भी हो गया, आपका इंडेक्स फंड्स भी हो गए। इस तरीके से आपने चारों तरफ में अपना पैसा फैलाया। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं इन्वेस्टमेंट का मतलब आप शेयर मार्केट में ही शेयर करो, ठीक है, आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो डाइवर्सिफाइड भी कर सकते हो। कई लोग जो है केवल शेयर मार्केट में डालते हैं, वो अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड शेयर वाइज कर लेते हैं। कई लोग अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड सेक्टर वाइज कर लेते हैं, सेक्टर वाइज हो गया। कई लोग अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड इंडेक्स वाइज कर लेते हैं, ठीक है। कई लोग अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड कैप वाइज कर लेते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज कैप, इस तरीके से। आपको हमेशा जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पर फेड की जो रेजिंग इंटरेस्ट रेट है ना, वो इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देगी। और उन्होंने कहा था कि रियल इन्फ्लेशन इज 16% नॉट 7%। तो जो 7% का डेटा आपको दिखाया जा रहा है, दिस इज यूजलेस, इज 16%। गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन, इन्वेस्ट इन द रियल मनी, गोल्ड, सिल्वर एंड बिटकॉइन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को क्यों मैंने कंसीडर किया था, इसीलिए कंसीडर किया क्योंकि अब यहाँ पर होने वाला है बवाल क्रिप्टो करेंसी के अंदर में भी। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी ये रियल मनी है, इनकी प्राइसिंग कभी भी नीचे नहीं जाएगी, हमेशा आपको ऊपर ही मिलेंगे भाई। ये प्रीशियस मेटल है, हमेशा आपको ऊपर ही मिलने वाली है। और ये हमारी डिजिटल करेंसी है जो कि आने वाले टाइम में बेसिकली हमारी फ्यूचर करेंसी बनेगी। तो इसीलिए इस पर फोकस करने के लिए मैं अब आपको कह रहा हूँ, जबकि ये बहुत अच्छे प्राइस में है, 70% डिस्काउंट के अंदर में पड़े हुए हैं सारे क्रिप्टो करेंसी, कुछ भी खरीद सकते हो। चलिए कुछ स्मॉल कैप इंडेक्स के जो है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इसका नाम है पतंजलि फूड, जिसकी बेसिकली अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट वैल्यू है जिसके अंदर में वो 553 करोड़ रुपए है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर पीटी इंजीनियरिंग सेक्टर्स है, उसके अलावा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर है, ठीक है। आरसीएफ करके जो शेयर का नाम है, पतंजलि फूड शेयर का नाम हो गया, गुलशन पॉली सेक्टर शेयर का नाम हो गया, एचपी एडहेसिव शेयर का नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद में गुजरात एल्केलाइंस एंड केमिकल सेक्टर नाम हो गया, मिर्जा इंटरनेशनल सेक्टर उसका भी एक नाम हो गया, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट सेक्टर का नाम हो गया, ओरिएंटल एरोमेटिक सेक्टर आ गया उसमें, रोजेल इंडिया सेक्टर्स आ गया उसमें, एंड ट्रांसस्ट्रीम इंडिया सेक्टर आ गया। तो ये कुछ बेसिकली यहाँ पर आया है। फंड मैनेजर वेंट ऑन अ ट्रेजर हंट एंड आइडेंटिफाई दिस स्मॉल कैप स्टॉक, ठीक है। तो ये बेसिकली मनी कंट्रोल की तरफ से जो है रिकमेंडेशन आई है। तो मैंने आपको केवल और केवल बता दिया कि मनी कंट्रोल की तरफ से कुछ ऐसा आया है, तो आप इसको भी एक झलक मार के देख सकते हैं। अब क्या है कि एफआईआई एंड डीआई दोनों ने बाय किया। एफआईआई ने बाय किया आज 1200 करोड़, डीआई ने बाय किया है आज 130 करोड़ के लगभग। सो ऑलमोस्ट आज की जो बाइंग हुई है वो 1330 करोड़ रुपए की बाइंग हो चुकी है मार्केट के अंदर में। तो इसलिए काफ़ी कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो देखिए आज की कॉल परफॉर्मेंस अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 कॉल्स आई थी आपके सामने, एक कॉल लॉस की थी, 4 कॉल प्रॉफिट की थी। ओवरऑल प्रॉफिट आपको देखने को मिला 4000 रुपये का। उसके अलावा अगर आप इंट्राडे की कॉल्स देखेंगे तो वेल्सन कॉर, वीआईपी इंडस्ट्री, जुबिलेंट एग्रा, जीएनएफसी और शांति गियर्स, इन सब के अंदर में आपको प्रॉफिट देखने को मिला 8500 का, ठीक है। ये पर डे का प्रॉफिट मैं आपको बता रहा हूँ। डेरिवेटिव्स कॉल के अंदर में 2 ही कॉल थी, भारतीय एयरटेल एंड जीएनएफसी, और प्रॉफिट था 27,800 रुपये का। सो आप देख सकते हैं कितनी एक्यूरेसी है कॉल्स के अंदर में। लॉस की कॉल बहुत ही कम है और नए के बराबर है, मतलब 90% से ज़्यादा की एक्यूरेसी आपको मिलती है। तीनों अलग अलग ग्रुप हैं, तीनों के जो कॉस्ट है वो 1000 रुपीज़ है। सो 3 ग्रुप के कॉस्ट होगी 3000 रुपये, लेकिन अगर आपको तीनों ग्रुप चाहिए तो आपको केवल और केवल 1500 पे करने होंगे पर मंथ। आप तो ये एक ही ट्रेड से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रीमियम ग्रुप है और आपको प्रॉफिट इसके अंदर में होते हुए देखने को मिलता है। उसके अलावा स्क्रीनशॉट्स होते हैं हमारे पास में, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये आज ही की कॉल है, पीएनडल के अंदर में आपको 1291 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है यहाँ पर 19,000। और यही 2 कॉल जो है मैंने आपको बैंक निफ्टी के अंदर में भी दी थी।
आगे हम हमारे नॉर्मल ग्रुप पर जहां पर होती है प्रेडिक्शन मार्केट की 400 गैप ओपन पॉइंट और कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक जिसके अंदर में हाई मूवमेंट रहेगा, उसके अलावा चाइना की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, यूनाइटेड स्टेट की रिपोर्ट, उसके अलावा बोनस इशू जो कल मिलने वाला है उसकी रिपोर्ट आज ही आपको मिल गई। इन चारों को बोनस इशू देना है। ये न्यूज़ एक्सक्लूसिवली आपको इसी ग्रुप में मिलती है। IIFL को देना 1:1, अल्फा लॉजिक को देना 1:2, शुभम पॉली स्पिन को देना 1:10 और एक्सेलरेस को देना 1:2। तो यहाँ पर ये न्यूज़ जो है वो आपको एक दिन पहले मिलती है, ताकि आप एक दिन पहले भी खरीदकर बोनस इशू का लाभ उठा सकते हैं या उस पर्टिकुलर स्टॉक को भी पिक कर सकते हैं गेन के लिए। यहाँ पर आपके पास में डिविडेंड के भी स्टॉक्स हैं, उसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग अडानी ग्रीन की और MEB की, इंटरनेशनल न्यूज़ है एशियन स्टॉक के बारे में, FED न्यूज़ के बारे में, ट्रेजरी यील्ड बॉन्ड के बारे में, और यहाँ पर आता है आपके पास में टेक्निकल चार्ट के कब आपको यहाँ से किस कैंडल को किस हिसाब से रीड करना है, अंदर जाना है या बाहर निकलना है, उसके अलावा और सारी न्यूज़ जो अनसीन होती है। तो फिलहाल अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 250 रुपीज़ इसकी प्राइस है पर मंथ की। और यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए जो है आपको शेयर्स में मिलते हैं। तो स्विंग ट्रेड की लिस्ट जो है ऑलरेडी जो है मैंने लास्ट 29 अगस्त को दे दी थी। अब नई लिस्ट जो है वो 30 सितंबर को आएगी, क्योंकि 30 सितंबर को मैं जो गेन हुआ होगा एक महीने में 29 अगस्त से लेके और 29 सितंबर तक वो मैं जो है पोस्ट करूँगा आपके आगे। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़, उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।